जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा लेकर, दार्शनिक आध्यात्मिक चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं। और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो रही है। जो पहले से उपस्थित हैं, प्रतीक्षा में हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ज्योति दत्ता जी, सुरम पट्याल जी, मधुकर पलिवाल जी, देवरतन जी, तेज तरनजीत सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, गजानंद डांडले जी, जनार्दन पाराजुली जी, गोपाल शर्मा जी, पवनपुरी जी, राजपाल जी, जया पांडे जी, सुरेश पाटिल जी। आज जो है इस पर चर्चा, हम जो विषय है, प्रणाम गुरुवर अजीत श्रीवास्तव जी। तो सुरेश पाटिल जी प्रश्न कर रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन हु इज गीता और महागीता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंगलाष्टक एंड आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये अलग विषय है, गीता महागीता अलग विषय है, ठीक है। तो चर्चा उस पे हो जाएगा, गीता महागीता पे चर्चा हो जाएगी। तो गीता क्या है और महागीता क्या है। अष्टावक्र महागीता और श्री कृष्ण गीता, यह एक अलंकार मात्र है। जैसे आत्मा, महात्मा, परमात्मा आप अलंकृत कर देते हैं, विषय तो एक ही है, परंतु फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि गीता और महागीता में क्या अंतर है, तो पहले उस अंतर पे ही हम चर्चा कर लेते हैं कि हम अष्टावक्र महागीता, यह शब्द क्यों प्रयोग हुआ है, और श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण गीता, वहां गीता हम क्यों लिखते हैं, यहां महागीता क्यों लिख रहे हैं। तो यह बात सबसे पहले समझना आवश्यक है कि क्या इन दोनों में कोई ज्यादा महान है या फिर इन दोनों में कोई छोटा या बड़ा है। जी नहीं, दोनों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। दोनों के उपदेश में भी छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उपदेश देने और बताने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। उपदेश देने और बताने के तरीके में आपको बहुत बड़ी भिन्नता नजर आएगी। किसमें? श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र महागीता में फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर है परिवेश का। परिवेश बदल जाएगी तो जो बात बताने का जो तरीका है, चीजों को समझाने का जो तरीका है, वो बदल जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन का परिवेश क्या है, और यहां पर अष्टावक्र महागीता में महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक का परिवेश क्या है, वह किस माहौल में हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, और वहां पर युद्ध भूमि का परिवेश क्या है, वहां पर अर्जुन का संशय क्या है, अर्जुन की समस्या क्या है, और यहां राजा जनक की समस्या क्या है, इसको समझना आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने कह दिया
कुछ ऐसे मुझे लोग मिले जो कि किसी विश्व प्रसिद्ध गुरु के चेले थे। वो कोई नाचने गाने वाला मेडिटेशन भी किया करते थे। उनके गुरुजी ने एक नवीन प्रकार का ध्यान ढूंढा जिसमें कि नाच नाचा जाता था, लोग नाचा करते थे। उनके चेले ने आकर मुझसे कहा कि नहीं, श्री कृष्ण गीता में तो बहुत कुछ उलझाने की बात की गई है, लेकिन महर्षि अष्टावक्र बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई परिवेश तो समझ लो पहले। कल के व्याख्यान में भी मैंने यही बात विशेष रूप से कही थी। उसके पहले भी कई गीता के ऊपर जो विचार दिए गए हैं इस मंच से, उसमें एक बात विशेष रूप से कही गई है कि परिवेश को समझिए। परिवेश को समझिए कि श्री कृष्ण जब गीता सुनाना प्रारंभ करते हैं, जब अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, तो उनके सामने परिस्थिति कैसी है, उनके सामने परिस्थिति कैसी है। और जब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश देना शुरू करते हैं तो उनके सामने परिस्थितियां कैसी हैं। चमड़ी की जुबान है, आदमी बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ बोल जाता है। मैंने उन महानुभाव को समझा दिया कि आपके गुरु जी ने अपने प्रवचन में यह स्पष्ट नहीं किया कि कृष्ण किसको समझा रहे हैं और अष्टावक्र किसको समझा रहे हैं। यह कह देना बड़ा सरल है कि अष्टावक्र तो सीधा मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, लाग लपेट नहीं करते। कृष्ण को लाग लपेट किया है, उन्होंने कई विषय ढूंढे हैं। अपने मन की बात हर कोई ढूंढ लेगा उनकी बातों में, लेकिन उस परिवेश को समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण किस परिवेश में अपना उपदेश दे रहे हैं और राजा जनक किस परिवेश में अपना उपदेश दे रहे हैं। क्षमा करें, महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को किस परिवेश में उपदेश दे रहे हैं। परिवेश कैसा है, क्योंकि समझाना तो वैसे ही पड़ेगा जैसा सामने व्यक्ति बैठा है। तो चार प्रकार के लोग हुआ करते हैं, एक ज्ञानी, एक जिज्ञासु, आप एक अज्ञानी और एक मूर्ख व्यक्ति। तो इस प्रकार से ज्ञानी, जिज्ञासु, अज्ञानी और मूर्ख, ये चार प्रकार के लोग होते हैं। ज्ञानी जो जान गया, जिसे वह तत्व ज्ञान हो गया, और जिज्ञासु जो जानने के इच्छुक है, जिसको यह पता है कि मुझे जानना क्या है, और अज्ञानी जो विप्रेय को ज्ञान समझ के बैठा है। विप्रेय अर्थात फॉल्स नॉलेज। अज्ञानी जो विप्रेय को ही ज्ञान समझकर बैठा हुआ है, और मूढ़ जो कुछ समझता ही नहीं है, भावनाओं के वशीभूत मूढ़तापूर्ण कार्य करने लग जाता है। फिर भी मूढ़ की स्थिति अज्ञानी से थोड़ी बेहतर है। मूढ़ आ सकता है रास्ते पर, अज्ञानी तो डट के मान लिया है कि यही ज्ञान है, उसने अंधकार को ही प्रकाश मान लिया है, उसकी समस्या यह है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, जिज्ञासु, मूढ़। ये चार भक्त मत समझ लीजिएगा जो श्री कृष्ण ने गीता में बताई। यह विषय अष्टावक्र महागीता का है कि ये चार प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, अज्ञानी और मूर्ख। तो कृष्ण के सामने कौन खड़ा है, महर्षि अष्टावक्र के सामने कौन खड़ा है? जो जैसा है उसको वैसे ही समझाया जा रहा है। तो कहते हैं कि राजा जनक एक बार स्वप्न देखते हैं। कथा आती है कि राजा जनक एक बार स्वप्न देखते हैं कि वो स्वप्न में भिखारी हैं
और जगह जगह भटक भटक कर वो भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भूख बड़ी लगी हुई है उन्हें, कहीं से कोई कुछ खाने के लिए नहीं देता। किसी स्थान पर पहुंचे और जब किसी स्थान पर पहुंचे वहां से थोड़ा अन्न का दाना मिला, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, कहीं से एक मिट्टी की हांडी जुगाड़ कर ली और बड़े आनंद से कि चलो अब इस दाल चावल को मिलाकर मैं खिचड़ी बना लूंगा और उससे अपनी भूख मिटा लूंगा। ऐसा विचार कर कर उस दाल चावल को पानी में डालकर, उस मिट्टी के हांडी में डालकर वो लगे खिचड़ी पकाने कि खिचड़ी बन जाएगी और मैं जो हूं अपनी भूख को मिटा लूंगा। इतने में कहीं से कोई सांड बैल जैसा जीव, पशु वहां पर आता है और उनकी बन रही खिचड़ी की हांडी को भी गिरा देता है, तोड़ देता है। अब वो सारी खिचड़ी भी गिरकर मिट्टी में मिल गई। अब खिचड़ी को इतनी ठोस वस्तु तो है नहीं कि वो मिट्टी से निकाल सके, वो तो मिल गई उसमें। अब मिट्टी कैसे खाएं? अगर खाएंगे तो वो भी पेट में जाएगा, फिर उधर दर्द करेगा, पेट दर्द, वो तो पहले से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। अब भूख से व्याकुल तड़प रहे हैं। इतने में किसी ने नींद से उठा दिया कि उठो राजन, क्या हुआ? पत्नी आई, उसने कहा कि महाराज क्या हुआ? राजा जनक की अर्धांगिनी आई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ? देवी ने जैसे ही उठाया, जनक उठे, देखते हैं कि अरे मैं कहां पर हूं? मैं तो राजा हूं भाई, मैं तो राजसैया पर विश्राम कर रहा हूं और मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूं। राजा बनने के पहले युवराज था, उससे पहले राजकुमार था। मैं तो कभी भिखारी बना ही नहीं। भूख किसे कहते हैं मुझे तो आज तक इसका अनुभव ही नहीं हुआ। भूख किसे कहते हैं मैंने तो अपने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया, परंतु स्वप्न के अंदर मैंने भूख को अनुभव किया। जनक सोचते हैं कि स्वप्न के अंदर मैंने भूख को अनुभव किया, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन नहीं मिल रहा, कहीं से भिक्षा मांग रहा हूं लेकिन मुझे कोई खाने के लिए दे नहीं रहा है। राजा जनक बड़े व्यथित, बड़े व्याकुल हैं। लेकिन जैसे ही निद्रा टूटती है, स्वप्न से बाहर जैसे ही आते हैं, तो उस समय देखते हैं कि वो एक राजा हैं। मन में अनेकों प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या सत्य है? जिस समय मैं स्वप्न देख रहा था उस समय तो मेरे लिए स्वप्न ही सत्य था, और इस समय मेरे लिए यह सत्य है कि मैं राजा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं भिखारी हूं वह स्वप्न था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं राजा हूं यह भी स्वप्न है? सबके मन में प्रश्न नहीं उठता, राजा जनक के मन में उठा। मैं भिखारी हूं वह स्वप्न था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं राजा हूं यह भी स्वप्न है? और किसी दिन यह निद्रा टूटेगी तो फिर मुझे पछताना पड़ेगा कि मैं तो राजा ही था। क्या यह सत्य है? जब स्वप्न देख रहा था तो मैं भिखारी था, यही मेरा सत्य था। इस समय मैं राजा हूं, यही मेरा सत्य है। लेकिन मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? Who am I? Who am I? यह प्रश्न राजा जनक के मन में उठ खड़ा हुआ। यह प्रश्न उनको परेशान करने लगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? मेरा सत्य क्या है? मैं भिखारी हूं, स्वप्न में तो यही सत्य था कि मैं भिखारी हूं। मैं राजा हूं, अब मैं राजा हूं,
कहीं यह भी कोई स्वप्न तो नहीं, कहीं किसी दिन यह स्वप्न टूटेगा तो कितना दुख होगा। सत्य क्या है? उस समय तो यही सत्य भास रहा था कि मैं भिखारी हूं। राजन के मन में अनेकों प्रश्न उठ गए, जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाने लगे, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, सत्य क्या है? बड़े बड़े विद्वान आए, चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए, राजन को अपना उत्तर नहीं मिला। उन बड़े बड़े विद्वानों के मध्य में 8 अंगों से टेढ़े महर्षि अष्टावक्र जब प्रवेश करते हैं, वो भी बहुत उम्र भी नहीं है। कृष्ण गीता में तो फिर भी अर्जुन श्री कृष्ण से छोटा है, लेकिन यहां पर तो अष्टावक्र ही उम्र में छोटे हैं राजा जनक से, युवक ही हैं अभी। लेकिन जनक की सभा में प्रवेश करते हैं, और जब जनक की सभा में प्रवेश करते हैं, उन्हें देखकर सब हंस पड़ते हैं। यह वहां पर वयोवृद्ध विद्वान बैठे हुए थे, एक तो 8 अंगों से टेढ़ा, ऊपर से अभी प्रौढ़ावस्था को भी प्राप्त नहीं किया, अभी तो युवक ही है, यह तरुण ही है, तरुणावस्था में ही है। यह क्या हम वयोवृद्धों के बीच में बैठकर हमें चुनौती देगा? सभी हंस पड़े। जब सभी हंसने लगे, अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि जनक, चर्मकारों की सभा में तुम बैठे हुए हो और ज्ञान की उपलब्धि करना चाहते हो, जिनकी दृष्टि ज्ञान पर नहीं है, जिनकी दृष्टि मात्र चमड़ी पर है, जिनकी दृष्टि बाहरी वेशभूषा पर है, क्या वो तुम्हें भला सत्य का ज्ञान करा पाएंगे? जैसी ही यह बात कही, विद्वान तो वहां से उठने लगे, उनको बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। और जनक ने कहा कि भाई, यह कोई पते की बात कह रहा है, यह व्यक्ति कोई पते की बात कह रहा है, इसकी बात सुननी चाहिए। जनक को उत्सुकता हुई कि मैं महर्षि अष्टावक्र की बातें सुनूं, समझूं, जानूं, जानने की इच्छा हुई। और जब जानने की इच्छा, जिज्ञासा प्रकट की राजा जनक ने, विद्वान अपने आप भाग गए। तथाकथित जो वहां पर बैठे थे वो चले गए वहां से। अब वार्तालाप शुरू होता है, प्रारंभ होता है। ऐसे शुरू होती है अष्टावक्र महागीता। लेकिन श्री कृष्ण गीता, श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ ऐसे नहीं है। एक योद्धा है जो युद्ध करने के लिए तत्पर है, अपने सारथी से कहता है, स्वयं सारथी श्री कृष्ण है, उनसे कहता है कि हे केशव, मैंने अपना गांडीव संभाल लिया है, मैं युद्ध करूंगा और निश्चय ही विजय को प्राप्त हो जाऊंगा। आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध भूमि में कौन कौन काल के मुख में जाने वाला है, कौन कौन मेरे बाणों के निशाने पर, लक्ष्य पर आने वाला है, मुझे किसका किसका वध करना है। मैं देखना चाहता हूं कौरवों के पक्ष में कौन कौन से वीर खड़े हैं, ले चलो। मैं उनके मुख को देखकर, उनसे आंखें मिलाकर मैं देखना चाहता हूं उनका आत्मविश्वास कैसा है, मैं जानना चाहता हूं। अर्जुन कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन चारों तरफ निहार निहार कर देखता है, चारों तरफ निहार निहार कर देख रहा है, और फिर कहता है कि हे केशव, मुझसे यह युद्ध नहीं हो पाएगा। गांडीव रखकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है, कहता है कि हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते, इस समय युद्ध भूमि में तुझे ऐसी मूढ़ता, ऐसी नपुंसकता कैसे प्राप्त हो गई? क्या रखा? श्री कृष्ण ने कहा क्या कि ऐसी मूढ़ता या ऐसी नपुंसकता कैसे प्राप्त हो गई? दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ही श्री कृष्ण यही शब्दों का प्रयोग अर्जुन के प्रति कर रहे हैं
कि तुझे ऐसी नपुंसकता कैसे प्राप्त हो गई, ऐसी मूर्खता कैसे प्राप्त हो गई कि तू ऐसा कह रहा है। कितना बड़ा अंतर है जनक और अर्जुन में। राजा जनक और अर्जुन में कितना बड़ा फर्क है, यह सोचो आप। जनक जिज्ञासु हैं, जनक जिज्ञासु हैं, अर्जुन मूढ़ है। अर्जुन के मन में मूर्खता व्याप्त हो चुकी है और जनक जिज्ञासु हैं। जनक संशयग्रस्त नहीं है, अर्जुन संशयग्रस्त है। जनक की जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, वो मुमुक्षु हैं। लेकिन अर्जुन बिल्कुल मोह माया में लिप्त, पारिवारिक मोह माया में लिप्त एक बंधन युक्त जीव है। चुनौती किसकी बड़ी है? तुलना करो तो ईमानदारी से करो, पूरे परिवेश की करो, अपनी मनमर्जी से कुछ भी मत बोल दो। तो इसलिए विश्व प्रसिद्ध हो जाने से ही नहीं हो जाता सब। विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। अर्जुन का परिवेश, अर्जुन कौन है, जनक कौन है। अर्जुन जैसा है श्री कृष्ण अपनी बातें वैसे ही रखना शुरू कर देते हैं, और राजा जनक जैसे हैं महर्षि अष्टावक्र अपनी बातें वैसे ही रखना शुरू कर देते हैं। यह कहना कि श्री कृष्ण ने लाग लपेट किया, श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बताने का कोशिश कर दिया, बहुत कुछ जोड़ दिया, यह कहना तो शायद किसी को लग रहा है कि वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया है, ऐसे भ्रम में वो जी रहा है, शायद इसीलिए ऐसी व्याख्या दे रहा है। तो कृष्ण के सामने मूढ़ अर्जुन है और अष्टावक्र के सामने जिज्ञासु जनक है। यह दो बहुत बड़े अंतर हैं। इसलिए श्री कृष्ण अपनी बातों को वैसे ही रखना प्रारंभ करते हैं। जनक बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके अंदर प्रकट हो गई हैं। संसार की नश्वरता को देखकर, एक स्वप्न को देखकर भी उनके मन में अद्भुत जिज्ञासा प्रकट हो गई है। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। अर्जुन तो मोहग्रस्त है और मोहग्रस्त होकर अपने गांडीव को त्याग कर अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि मैं प्रश्न भी नहीं कर रहा है, वह तो अपना निर्णय सुना रहा है कि मुझे साधु ब्रह्मचारियों की तरह भिक्षा पात्र लेकर घूमना स्वीकार है, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध मुझसे नहीं हो सकता केशव, कृष्ण मुझसे यह युद्ध नहीं हो सकता। अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर रहा, वो अपना निर्णय सुना रहा है। श्री कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि अर्जुन, इस समय तुझे ऐसी मूढ़ता कैसे प्राप्त हो रही है? तू अपने इस व्यवहार को त्याग दे, ऐसी मूढ़ता को त्याग और अपने स्वाभाविक रूप से, अपने स्वभाववश होकर तू युद्ध के लिए तत्पर हो जा। तो जिज्ञासुओं मित्रों, अर्जुन की परिस्थिति अलग है, जनक की परिस्थिति अलग है। अष्टावक्र के सामने उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती कृष्ण के सामने है, अर्जुन को समझाने की चुनौती। इसीलिए, लेकिन जब आप गीता की चर्चा पर जाएंगे तो अर्जुन को सही जगह पर लाने के लिए भगवान अनेकों भूमिकाएं बनाते हुए, वो भी शास्त्र सम्मत भूमिकाएं, अपने समय के अनुकूल। देखिए, श्री कृष्ण भी अपनी मन मर्जी की बातें नहीं बोल रहे। उस समय जो प्रचलित शास्त्र सांख्य शास्त्र का आधार लेते हुए वह अपनी बातों को कह रहे हैं।
ताकि अर्जुन विशेष रूप से समझ जाए। जनक के साथ ऐसी समस्या नहीं है। जनक को किसी दूसरे का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जनक जानते हैं। इसीलिए अष्टावक्र महागीता सीधे पॉइंट पर बात होती है, सीधी बात होती है वहां पर। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जैसा उसका परिवेश है, युद्ध भूमि का परिवेश, अर्जुन का अपना मोह, अपनी मूढ़ता, जो वह मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है। मैंने पहले ही कहा, मूर्ख व्यक्ति समझाया जा सकता है, परंतु जो अज्ञानी है, जिसने विप्रय को ही सत्य मान लिया है, असत्य को ही सत्य मान लिया है, उसके लिए बड़ी समस्या है। वो तो दावा करता है कि भाई मुझे तो ऐसा समझाया गया, मेरे गुरु जी ऐसा कहते तो मैं तो यही मानूंगा। यहां पर वो फंस जाता है, अटक जाता है। तो राजा जनक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? महर्षि अष्टावक्र से वो अपने प्रश्नों को रखते हैं कि मेरे प्रश्नों का, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। और उनका जो प्रश्न है कैसे प्रारंभ होता है, आइए हम उसको देखते हैं। जनक कहते हैं, कथम ज्ञानम अवापनोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत ब्रूहि मम प्रभो। हे मेरे प्रभु, कैसे किसी को ज्ञान प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, इसको मेरे प्रति कहिए। मुझे समझाने के लिए 3 प्रश्न किए। जनक ने 3 प्रश्न किए कि कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी और वैराग्य कैसे होगा। अब महर्षि अष्टावक्र इसी से, यहीं से देखिए, अर्जुन ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। अर्जुन ने तो अपना निर्णय सुना दिया। क्या सुना दिया अर्जुन ने? अर्जुन अपना निर्णय सुना रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा निर्णय है ये। गांडीव रख दिया उसने, हाथ पैर फूल गए उसके। मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता, कुल का विनाश दिखाई दे रहा है, नरक का भोग दिखाई दे रहा है, मैं तो भोगूंगा नरकों का भोग। हे कृष्ण, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया, बाल्यावस्था ने जिन्होंने सहारा दिया, जिन्होंने शिक्षा दी, मैं उनके ऊपर अपने शस्त्र का प्रयोग करूं। मेरे ही चाचा, मेरे ही ताऊ, मेरा संपूर्ण कुटुंब ही इस युद्ध में खड़ा है। चाहे वो शत्रु पक्ष हो, शत्रु का पक्ष हो, चाहे वह मेरा पांडवों का पक्ष हो, दोनों तरफ सब मेरे भाई खड़े हैं मरने के लिए इस युद्ध भूमि में। मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा इस दृश्य को। अर्जुन की स्थिति अलग है, जनक की स्थिति अलग है। अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर रहा, या तो कृष्ण ही प्रश्न कर रहे हैं उससे। फिर जाके प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है, फिर कृष्ण समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर नहीं। अष्टावक्र महागीता में, इस प्रकरण में, इस परिवेश में जनक पहले से बहुत कुछ जान रहे हैं। संसार के प्रति उनकी जो संसार का जो मिथ्या आचरण कहिए या मिथ्या अभिव्यक्ति कहिए, वह समझ रहे हैं कि हाँ भाई, संसार पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन सत्य क्या है। इसीलिए उनका प्रश्न यह नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कर्म का तो यहां पर विषय ही शुरू नहीं हो रहा। यहां तो सीधा राजा जनक प्रश्न कर रहे हैं कि हे स्वामिन, हे प्रभु, कैसे किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे मुक्ति होती है और कैसे वैराग्य होता है। कैसे वैराग्य होता है, प्रश्न ही यही है। महर्षि अष्टावक्र उत्तर देते हुए कह रहे हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। अर्थात, हे प्रिय, यदि मुक्ति को तू चाहता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? महर्षि अष्टावक्र उत्तर देते हैं राजा जनक को, हे प्रिय, हे तात, यदि तू मुक्ति को चाहता है
तो विषयों को विष के समान त्याग दे, विषयों को विष के समान त्याग दे। विषयान विश्वत त्यज, विषयान विश्वत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। क्षमा, आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत समझकर इसका सेवन कर। तो जनक का प्रश्न है कि वैराग्य कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो विषयों में जो तेरी आसक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति क्या है? क्या विषयों का प्राप्त कर लेना विषयों के प्रति आसक्ति है? जी नहीं। विषयों का चिंतन, जिसे श्री कृष्ण भी कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कि विषयों का चिंतन करने से, विषयों का ध्यान करने से, विषयों में मन लगाने से, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामाद क्रोधो अभिजायते। पहले भी हमने सुना, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों के चिंतन, मुझे यह विषय नहीं प्राप्त हुआ, मुझे धन नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, मुझे वैभव नहीं मिला, इस प्रकार का चिंतन करना ही विषयों में आसक्ति है। तो तू चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो राजा जनक का भी प्रश्न है कि विषयों को पूर्णतः त्याग देने से शरीर का निर्वाह कैसे हो सकता है? फिर कैसे शरीर का निर्वाह होगा? तो महर्षि कहते हैं कि विषयों को त्यागने का मतलब यह नहीं है कि तू वस्त्र पहनना छोड़ देगा, तू भोजन आदि करना छोड़ देगा। जी नहीं। तू घर परिवार छोड़ देगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह छोड़ देगा। विषयों का त्याग का अर्थ यह नहीं है। विषय प्राप्ति का जो चिंतन है, विषय प्राप्ति की जो लिप्सा है, जो लोभ है, तो उसका चिंतन खत्म कर दे, उसको छोड़ दे। उसके त्यागने की बात यहां पर स्पष्ट की जाती है। तो उसको जानना चाहिए। और कोई वस्त्र आदि त्याग कर देने से, नग्न आदि त्याग कर देने से भी वैराग्य नहीं होता। क्या कहते हैं तीसरे श्लोक के अंदर? महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु ध्यौ न वा भवान एषाम साक्षिणम आत्मानाम चिद्रूपम विधि मुक्तये। चिद्रूपम विधि मुक्तये अर्थात तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी चैतन्य रूप अपने आप को जान ले। चिद रूपम आत्मानम विधि, तू उस आत्मा को जान ले, तू स्वयं को जान ले। तू इन पंच तत्वों से बना यह शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, न पृथ्वी न जलम अग्नि न वायु ध्यौ न वा भवान एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी है तू, चैतन्य रूप है तू, तू साक्षी आत्मा है। इस बात तक पहुंचने में श्री कृष्ण को बहुत समय लग जाता है। इस बात तक पहुंचने में श्री कृष्ण को बहुत ही समय लग जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने जो खड़ा है वो मूढ़ है, वह मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है। और अष्टावक्र के सामने जो बैठा खड़ा है वह जिज्ञासु है। यह जिज्ञासु है, इसीलिए महर्षि अष्टावक्र समय नहीं लगाते, तुरंत पॉइंट पे आ जाते हैं, तुरंत अपनी जगह पे आ जा रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। इसलिए तुरंत पॉइंट पे आना और बिल्कुल खरी खरी बात कहने के कारण अष्टावक्र को महागीता कहा गया।
इसे महागीता कहा गया। लेकिन एक बात और समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र महागीता के परिवेश में बहुत बड़ा अंतर है। छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसे व्यक्ति को समझाया जा रहा है, कृष्ण के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अर्जुन के रूप में। महर्षि अष्टावक्र के सामने राजा जनक कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसलिए सीधी बात, एकदम सीधा, तीसरे श्लोक में ही आ गए अपने पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट? जो अभी मैंने कहा, न पृथ्वी न जलम अग्नि न वायु द्यौ न वा भवान एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी चैतन्य रूप अपने आप को जान कि तू चैतन्य रूप है, तू इन सब का साक्षी है, तू वही साक्षी आत्मा है। आत्मा नाम क्या कहा? साक्षिणम आत्मानाम चिद्रूपम विधि मुक्तये। साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये, कि तू वह साक्षी आत्मा है, तू वह चैतन्य आत्मा है। श्रुति यही कह रही है, अयम आत्मा ब्रह्मो। अगले सूत्र में, अगले श्लोक में अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, यदि देहम पृथकृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांतः बंध मुक्त भविष्यसि। अगर तू देह को अलग करके और चैतन्य आत्मा में विश्राम करके, अर्थात चित्त को एकाग्र करके स्थित है, तो अभी तू सुखी और शांत होता हुआ बंध से मुक्त हो जाएगा। उपाय भी बता दिया साक्षी हो जाने का। अगर तू यदि देहम पृथकृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, अगर तू देह को अलग करके, अर्थात तू देह नहीं है ऐसा समझ करके, और चैतन्य च चिति विश्राम्य, तू अपने चित्त को विश्राम दे दे। किसको विश्राम दे दे? चिति विश्राम्य। कितना सुंदर शब्द है, चिति विश्राम्य। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र क्या कहता है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। और यहां पर महर्षि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? च चिति विश्राम्य, चित्त को विश्राम दो। अर्थात चित्त में चलने वाली जो वृत्तियां हैं उनको शांत कर दो, तो चित्त का विश्राम हो जाएगा। सीधी सी बात। अगर तू देह को अलग करके और चैतन्य आत्मा में विश्राम करके, अर्थात चित्त को एकाग्र कर कर, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर कर स्थित है, तो तू अभी सुखी है, परमानंद तू अभी भोग रहा है। अगर तू ऐसा कर सकता है तो, अगर तू स्वयं को चित्त वृत्तियों से मुक्त कर कर चित्त को विश्राम की अवस्था में ले जाकर तू रख सकता है, तो तू अभी सुखी है और शांत होता हुआ बंध से मुक्त हो जाएगा। शांतम बंध मुक्त भविष्यसि। बंधन क्या है? यह जो चिंतन है वही तो बंधन है, बंधन पे विचार करना है। मोक्ष क्या है? शिव गीता के अंदर लिखा गया है, मोक्षस्य न ही वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम किसी लोक में जाकर बैठ जाओगे। जो समझाते हैं ना कि ये लोक, वो लोक, ऐसा लोक, वैसा लोक, तुम इस लोक से उस लोक में, उस लोक से वैसे लोक में, वैसे लोक से वैसे लोक में, और जाते जाते तुम जो है परम लोक में चले जाओगे। कुछ कहेंगे गोलोक में चले जाओगे, कुछ कहेंगे कहीं चले जाओगे। भैया कहां है ये सब? अष्टावक्र महागीता क्या कह रही है? कहीं नहीं है।
तुम्हारा स्वयं का स्वरूप ही उस लोक में है। तुमको कहीं नहीं जाना है, बस तुम्हारे ऊपर जो वृत्तियों का आवरण है उसे हटा दो। तुम जान जाओगे कि तुम कहां हो। तुम परमधाम में ही बैठे हुए हो, तुम कहीं और नहीं बैठे हुए, तुम परमधाम में ही बैठे हुए हो। कहां जाओगे? कौन सी ट्रेन से जाओगे? क्या कर लोगे? शांत कर दो अपने चित्त को, चित्त की वृत्तियों को, आवरणों को शांत कर दो। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, विश्राम की अवस्था में आ जाओ। बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, विश्राम की अवस्था में आ जाओ। चिति चैतन्य विश्राम्य। महर्षि अष्टावक्र ने यह जो शब्द प्रयोग किया है, बहुत सुंदर शब्द है। चिति विश्राम्य, च चिति विश्राम्य, कि चित्त को विश्राम की अवस्था में ले जाओ। उसमें जो चलने वाली जो तरंगे हैं, जो वृत्तियां हैं, जो वेव्स हैं, उन वेव्स को शांत कर दो। तुम तो परम धाम में ही बैठे हुए हो, कहीं पर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी धाम में जाओगे, किसी लोक में कैसे चलकर जाओगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो वहीं बैठे हुए हो। मोक्षस्य न ही वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है। मोक्ष किसी लोक में जाकर नहीं होगा, और ना ही किसी घर, किसी ग्राम में जाकर होगा, किसी स्थान पर जाकर होगा। मोक्ष का निवास तुम्हारे भीतर है, किंतु चित्त जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। चित्त जड़ ग्रंथि का नाश, चित्त रूपी जो ग्रंथि हमारे अंदर है, महर्षि पतंजलि उसी को कैवल्य कहते हैं, कि वह जो चित्त रूपी ग्रंथि है उसका लय हो जाए। जो चित्त रूपी ग्रंथि है उसका लय हो जाए, और जब उसका लय हो जाएगा तो मोक्ष है। तो तुम नहीं जानते कि तुम परम धाम में बैठे हो, तुम वहीं पर रहते हो, तुम परम धाम के ही वासी हो, तुम ब्रह्म लोक के ही वासी हो। ठीक है, तो उस जगह को कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो तो तुम्हें प्राप्त है। लेकिन तुम्हें क्या प्राप्त है तुम यह नहीं जानते, यह तुम्हारी विडंबना है। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें क्या प्राप्त है तुम नहीं जानते। वह तुम्हें पहले ही प्राप्त है। ठीक ना? हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल। हम तो वहां के रहने वाले हैं और वही रहते हैं, कहीं और जगह नहीं रहते, लेकिन हमें भ्रम है, अनेकों भ्रम है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न त्वं विप्रादिकः वर्ण न आश्रमी न अक्षगोचरः असंगः असि निराकारः विश्व साक्षी सुखी भव। विश्व साक्षी क्या कह रहे हैं? न त्वं विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी न अक्षगोचरः। तू ना तो ब्राह्मण आदि जाति से है, वर्ण से है, और ना ही तू चारों आश्रमों वाला कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, कोई वानप्रस्थ, कोई सन्यासी भी तो नहीं है। इन सभी उपमाओं से स्वयं को मुक्त कर ले। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं, सीधा पॉइंट पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जनक के प्रश्न ही ऐसे हैं। ना तो इंद्रियां हैं, आंख आदि इंद्रियों का विषय भी तू नहीं है, परंतु तू असंग निराकार विश्व का साक्षी है। तू असंग है, तू निराकार विश्व का साक्षी है। निराकार विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। तू निराकार है। परमात्मा निराकार है या साकार है? नहीं, यहां पर कहा जा रहा है कि तू स्वयं ही निराकार है। असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। और तू ऐसा जानकर सुखी हो जा। तू सुख को प्राप्त कर, सुख का अनुभव कर। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नैवास्ति किश्चित् कर्तव्यमस्ति चेन सतत्ववित्।
जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त हैं और जो आत्मज्ञान करके कृत्य कृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं रहता। तो जो जिज्ञासु है उसके लिए कहा जा रहा है जिज्ञासु रूपी योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा? जिज्ञासु रूपी योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। इसलिए हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान के करके तू कर सकता है। यहां पर वर्णाश्रम धर्म की जो बात कही जा रही है उसे तू लोक संग्रह के लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, लोक संग्रह के लिए तो तू कर सकता है क्योंकि तू क्षत्रिय वर्ण से है, जनक क्षत्रिय वर्ण से है। इसलिए उनको कह रहे हैं कि तू ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, इन 4 वर्णों से तू नहीं है, ना ही तू 4 आश्रमों के भ्रम में पल कि तू ब्रह्मचारी कहलाएगा, कि तू गृहस्थ कहलाएगा, कि तू वानप्रस्थ कहलाएगा, कि तू सन्यासी कहलाएगा। इस भ्रम में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ी विशेषता है जो यहां पर कही जा रही है। क्या? कि तू ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा, इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तू ब्रह्मचारी कहलाएगा, तू गृहस्थ कहलाएगा, तू वानप्रस्थी कहलाएगा, तू सन्यासी कहलाएगा, इस भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इन आवरणों के भ्रम में मत पड़ कि कोई वस्त्र पहन लेगा, घर त्याग देगा तो सन्यासी हो जाएगा, और कोई घर में रहेगा तो गृहस्थ हो जाएगा, कोई गुरुकुल में रहेगा तो ब्रह्मचारी हो जाएगा। इन सभी भ्रमों का, आवरणों का तू त्याग कर दे। इस भ्रम में मत रह। तो इस लोभ को मत पाल कि तू घर छोड़कर सन्यासी बनेगा। कई बार मात्र आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने अहंकार संतुष्टि के लिए, अपने अभिमान संतुष्टि के लिए, कई बार इन कारणों से भी लोग अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे संत बनना और संत दिखना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। महर्षि अष्टावक्र नहीं डालना चाहते राजा जनक को इन सब चक्करों में कि तुझे सन्यास लेना चाहिए या तुझे साधु बनना चाहिए या तुझे संत बनना चाहिए। इन चक्करों में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को नहीं डालना चाहते हैं और मूल तत्व को समझा रहे हैं कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, यह सब अहंकार है, यह सब आवरण है। तू गृहस्थ है, तू ब्रह्मचारी है, तू वानप्रस्थी है, तू सन्यासी है, यह सब भी एक भ्रम मात्र है। तू यह सब भी नहीं है, तू तो साक्षी आत्मा है भाई, तू तो साक्षी आत्मा है। तू वो नहीं जान पा रहा, तू ब्राह्मण बन जा रहा है, तू क्षत्रिय बन जा रहा है, तू वैश्य बन रहा है, तू शूद्र बन रहा है, तू ब्रह्मचारी बन रहा है, तू गृहस्थ बन रहा है, तू सन्यासी बन रहा है, लेकिन तू आत्मा क्यों नहीं बन रहा? तू आत्मा क्यों नहीं बन रहा? बस यही मुख्य बिंदु है अष्टावक्र महागीता में। तू गृहस्थ बन रहा है, तू साधु बन रहा है, तू सन्यासी बन रहा है, तू मठाधीश बन रहा है, तू वक्ता बन रहा है, प्रवक्ता बन रहा है, तू कथावाचक बन रहा है, तू आत्मा क्यों नहीं बन रहा भाई? तू आत्मा बन जा। आत्मा कब बनेगा? तू आत्मा कब बनेगा ये बता। तू कुमार बनेगा, तू कुमारी बनेगा, तू सन्यासी बनेगा, तू क्या क्या बनेगा? तू नाचेगा, तू गाएगा, क्या क्या करेगा, लेकिन तू आत्मा कब बनेगा? आत्मा कब बनेगा? हम आत्मा कब बनेंगे? हमें यह पूछना चाहिए।
ठीक है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आत्मा कब बनेंगे। हम साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन आत्मा कब बनेंगे? यह अष्टावक्र महागीता का यह मुख्य विषय है, सीधा पॉइंट पर। इसलिए महागीता है यह, इसलिए महागीता है। जब सुनोगे श्लोक तो समझ में आएगा कि महागीता क्यों कहा गया है। ठीक, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्षमा करें, महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, धर्मो धर्मो धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्ता एव असि सर्वदा। हे व्यापक मन संबंधी धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है, और ना तू करता है और ना ही तू भोगता है, सदा ना मुक्त ही है। यह सब तू नहीं है, ना तो तू करता है ना तो तू भोगता है, इसीलिए तू क्षत्रिय भी नहीं है, तू ब्राह्मण भी नहीं है, तू शूद्र भी नहीं है, तू वैश्य भी नहीं है, तू ब्रह्मचारी भी नहीं है, तू गृहस्थ भी नहीं है, तू सन्यासी भी नहीं है, तू आत्मा है रे भाई। तू इस बात को कब जानेगा और कब स्वीकार करेगा कि तू आत्मा है? बस तू आत्मा है, तू ये जान, तू वो साक्षी आत्मा है। तुझे यह जान लेना है, तुझे यह समझ लेना है, और वह आत्मा निर्विकार है। यह भी साथ में करे, निराकारो निराकारो। श्रुति वाक्य भी जुड़ रही है अयम आत्मा ब्रह्म का। तू जो है तू वो नहीं जान पा रहा, और तू जो नहीं है तू वही जानने में लगा हुआ है। तू साधु बनने में लगा है, तू सन्यासी बनने में लगा है, तू मठाधीश बनने में लगा है, तू वैश्य बनने में लगा है, तू शूद्र बनने में लगा है, तू ब्राह्मण बनने में लगा है, लेकिन तू आत्मा बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा? वो बन जा, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। बस इसी विषय पर मुख्य रूप से महर्षि अष्टावक्र जोर दे रहे हैं। ना तू करता है, धर्मा अधर्मो सुखो दुखम मानसानि नते विभो न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्ता एव असि सर्वदा। तेरी स्थिति कैसी है हे व्यापक मन संबंधी? तेरा जो मन है, धर्म और अधर्म, सुख और दुख है, और ना तू भोगता, ना तो तू धर्म और अधर्म है, ना तो सुख और दुख है, ना तो तू भोगता है और ना ही तू करता है। मन संबंधी धर्म अधर्म सुख और दुख तेरे लिए नहीं है। ना धर्म तेरे लिए है, ना अधर्म, ना सुख है और ना दुख है। तू इन कैसी बातों में उलझ रहा है, कैसे आवरणों को धारण किया है, और ना ही तू करता भी है और ना ही तू भोगता भी है। तू तो सदा मुक्त भी नहीं है। ऐसी अवस्था में तू पड़ा है। एकह दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि सर्वदा। 7वां श्लोक अष्टावक्र महागीता क्या कहती है महर्षि अष्टावक्र? एकह दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि सर्वदा अयम एवं ही ते बंधव दृष्टारम पश्यसि इतरम। अर्थात सबका एक देखने वाला तू है और ही तेरा बंधन है। जो निरंतर अत्यंत मुक्त तू है, यह तू दूसरे को दृष्टा देखता है। यह तेरा भ्रम है कि तू जो दूसरे को दृष्टा देखता है, वास्तव में तुम स्वयं खुद ही दृष्टा है। तू स्वयं ही दृष्टा है। अहम कर्ता इति अहम मानम महाकृष्णा हिदशितः न अहम कर्ता इति विश्वास मृतम पित्वा मुखी भव। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार रूपी अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले सर्प से दंशित हुआ तू मैं नहीं करता हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मैं करता हूं, यह भावना कैसी है? जैसे किसी विषैले सर्प ने तुझे डस लिया हो, दंशित कर दिया हो तुझे। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, जैसे किसी विषैले सर्प ने तुझे दंशित कर दिया हो। तेरी स्थिति ऐसी है। तू करता नहीं है, तू करता नहीं है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और स्वयं के बारे में भी कह रहे हैं कि ना तो मैं कर्म, ना ही कर्म फल, और ना ही कर्तापन, इन तीनों का सृजन करने वाला मैं नहीं हूं। अर्जुन, ऐसा मत समझना। वो व्यक्ति मूर्ख है जो ये समझता है कि मैं करता हूं। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम कहते हैं कि हमने
ऐसा क्या किया कि भगवान ने हमें दुख दे दिया? श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो, ना मैं दुख देने वाला हूं ना मैं सुख देने वाला हूं, क्योंकि कर्म और कर्म फल का निर्माण मैं नहीं करता। तुम मुझे कर्ता समझने का भूल मत करो, और तुम्हारी आत्मा भी कहीं से भी कर्ता नहीं है, यह तो प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के काल चक्र के वशीभूत सारे कर्म हो रहे हैं, और सारे कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है। सारे कर्म हो रहे हैं और सारे कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है। तो यही विषय यहां पर महर्षि अष्टावक्र श्रीमद् भगवद गीता का ही विषय है। कह रहे हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता हूं, ऐसा समझना जैसे किसी सांप ने तुझे डस लिया हो। यह विषय है, यह विषय है, यह विषयों का चिंतन है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। श्री कृष्ण ने अच्छे से समझा दिया अर्जुन को भी। यहां पर महर्षि अष्टावक्र वही बात जनक, राजा जनक को समझा रहे हैं कि तू ना तो भिखारी था, तू भिखारी था, यह असत्य था, लेकिन तू राजा है, यह भी असत्य है। तू भिखारी था, यह भी असत्य था, तू आज राजा है, यह भी असत्य ही है। सत्य तो यह है कि तू ना राजा है, ना भिखारी है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना तू वैश्य है, ना शूद्र है, ना तू ब्रह्मचारी है, ना ही तू गृहस्थ है, और ना ही तू सन्यासी है। तू तो आत्मा है भाई। तू ये कब जानेगा कि तू आत्मा है? और वह आत्मा निर्विकार है, निराकार है, सर्वव्यापी है, निर्गुण है। तो इसलिए यह समझना है। तो मित्रों, आज लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारे श्लोक हैं इस महागीता के अंदर। तो 7वें श्लोक तक हमने चिंतन किया, 7वें श्लोक तक हमने चिंतन आज किया है। इस प्रथम व्याख्यान में अष्टावक्र महागीता के। कल करेंगे, अगले श्लोक से आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए यहां पर रोकते हैं। थोड़े बहुत आपके कमेंट प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनका जवाब देना कम समय में संभव होगा उसको दिया जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है जी, चलिए चर्चा करते हैं। गीता महागीता का अंतर स्पष्ट हो गया है। बाकी मंगलाष्टक और आर्य अष्टांग मार्ग जो है वो अलग, उसकी चर्चा होगी। अब हम करते हैं, जीव व कृष्ण दोनों एक दूसरे के सम्मुख हो तो ही प्रभु मिलन कहा जाएगा। जीव और कृष्ण दोनों के सम्मुख हो तो ही प्रभु मिलन कहा जाएगा। यदि जीव का ब्रह्म में लय हो गया तो मिलन नहीं कहा जा सकता। चलिए भाई, फिर मिलन किसको कहा जाएगा? फिर तो लय होना माना जाएगा। जी हां, लय होना ही माना जाएगा। इसीलिए शब्द का प्रयोग हुआ है, कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ ही है लय हो जाना। ठीक है, यह शास्त्र शब्द है, श्रुति शब्द है कैवल्य। तो साक्षी और दृष्टा तो मन ही है, ये तो द्वैत ही है, अद्वैत भी नहीं है, और मोक्ष द्वैत और अद्वैत के पार है। दृष्टा एवं साक्षी के लिए दृश्य है, तभी साक्षी है। जितने मन की सीमाएं होती हैं उतने ही हम दृष्टा होते हैं। दृष्टा भाव अलग चीज है, साक्षी भाव अलग चीज है। साक्षी भाव का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि जब तक कर्ता भाव है तब तक समस्या है। जब तक कर्तापन बना रहेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। ठीक है, तो मन तो कुछ है ही नहीं, मन तो अस्तित्व में आ रहा है। किससे आ रहा है? चित्त की वृत्तियों से मन अस्तित्व में आ रहा है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनके प्रवाह से मन अस्तित्व में आ रहा है। मन 3 गुणों के वशीभूत कर्तापन को प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यह हमें समझना पड़ेगा कि मन क्या है। मन कर्तापन को प्राप्त हो रहा है। मन दृष्टा है? जी नहीं, मन दृष्टा नहीं है। अगर मन दृष्टा होता तो संवेदनाओं का ध्यान कभी नहीं हो पाता।
क्योंकि मन तो स्वयं संवेदना है, मन ही संवेदना रूप में भ्रमण करता है हमारे अंदर। मन स्वयं ही संवेदना रूप में भ्रमण करता है, क्योंकि वो प्रवाह है, वह वृत्ति है, और उसके प्रति दृष्टा भाव जो रख सकता है, जो शरीर में पैदा होने वाली संवेदनाओं का भी दृष्टा है, जो सो जाने पर स्वप्न का भी दृष्टा है, और जो सुषुप्ति का भी दृष्टा है। उस सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसका भी दृष्टा। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वृत्तियां नहीं तरंगित होती, वह बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, कारण रूप में विद्यमान रहती हैं सुषुप्ति अवस्था में। तो उसका अनुभव करता कौन है? क्या मन है? यह प्रश्न उठता है। फिर अनुभूतियां बदल क्यों गई? संसार की अनुभूतियां और स्वप्न की अनुभूतियों में परिवर्तन क्यों नहीं आया? संसार में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो मां बने हैं, जो बाप बने हैं, जो भाई बहन बने हैं, बहन बने हैं, वो कहां गायब हो गए? स्वप्न की दुनिया में। वहां कुछ और क्यों दिख रहा है? कुछ और ही नजर क्यों आ रहा है? और उसका दृष्टा कौन है? इन सभी अवस्थाओं में दृष्टा एक ही है। बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में जरूरतें बदल गई, आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। चॉइसेस किसकी हैं? मन की हैं। लेकिन दृष्टा एक ही है। वह एक ही दृष्टा है जो बाल्य अवस्था को देख रहा था, फिर अपने आप को युवा अवस्था को देख रहा था, और फिर वह एक ही है। वह अपने आप में ही स्थित हो जाए, इसी को आत्म स्थिति कहेंगे। वह अपने दृष्टा भाव को त्याग दे। यही तो महर्षि पतंजलि ने कहा है। महर्षि पतंजलि ने यही बात समझाई है कि दृष्टा भाव को छोड़ दे, वो देखना बंद कर दे, वह देखना बंद कर दे। जब वो देखना बंद कर देगा, उस मुक्ति है, मोक्ष है। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आमने सामने खड़ा होने से मिलन होगा, तो आमने सामने कौन खड़ा हो सकता है? जो सगुण है। निर्गुण कभी आमने सामने खड़ा नहीं होगा। आमने सामने मतलब एक व्यक्ति की सीमा है, दूसरे की भी सीमा है, और जिसकी सीमा सीमित हो जाती है वह ब्रह्म हो ही नहीं सकता, वो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सीमित हो गया। आपने उसको सीमित कर दिया। जब आपने कह दिया कि परमात्मा कभी जीव को स्वयं में लय नहीं कर सकता या जीव लय नहीं हो सकता, तो अर्थात कि परमात्मा की सीमा निश्चित है, उसकी सीमा निश्चित है, और जीव उसकी सीमा के परे है। ठीक, यह भी साथ में प्रमाणित हो जाता है कि हमने उसको सीमित कर दिया। ये चीजें सीमित नहीं है, जो सर्वव्यापी है सब कुछ उसमें ही समाहित है, अन्यथा सर्वव्यापी कैसे है? ठीक है, फिर वो सर्वव्यापी उसको नहीं कह सकते हम। तो इसलिए सब कुछ उसमें समाहित होने से, उस ब्रह्म में समाहित होने से वो सर्वव्यापी है, और उसी के रूप में आने से तो यह चीज है। अष्टावक्र गीता पूरा तत्व ज्ञान से भरी हुई, बहुत आनंद आएगा, पूरी समझना। हरिओम। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद मुक्ति, मोक्ष, परम मोक्ष एक समान है या अलग अलग है, इसका भेद समझाइए। आप क्या मानते हैं? ठीक है, मोक्ष शब्द का जो अर्थ है, यह देखिए, ये जो मुक्ति और मोक्ष एक है या अलग अलग है, इसका भेद समझाइए। वास्तव में एक ही है, दोनों का जो भावार्थ है वह एक ही है। क्या है भावार्थ? मुक्त होना, स्वतंत्र होना। परतंत्रता किसकी है? प्रकृति की परतंत्रता है। परतंत्रता जो है प्रकृति की परतंत्रता है। ठीक है, तो प्रकृति की परतंत्रता होने के कारण इससे आपको मुक्त होना है। तो अब दो तरह की मुक्ति है, ये आप कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने
इसका वर्णन किया। दो तरह की मुक्ति का वर्णन नहीं किया है, लेकिन दो ऐसी अवस्थाओं का वर्णन किया है जहां पर मुक्ति होगी। एक जगह पर इस सूक्ष्म शरीर का जो स्थूल शरीर से बंधन है उसकी मुक्ति होगी, उसकी मुक्ति होगी। एक जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो बंधन है, एक उससे मुक्ति होगी, और एक सूक्ष्म शरीर के जो कर्म संस्कारों का अंतःकरण का जो आवरण है उससे मुक्ति होगी। ठीक है, उससे मुक्ति होगी। तो यह जो है यहां पर चर्चा आती है। ठीक, तो चलिए, चेतन एवं अचेतन से परे आत्मा तत्व एवं अतत्व से भी परे। यह तो अशब्द हम लगा सकते हैं, अब्रह्म भी लगा सकते हैं, आत्मा भी लगा सकते हैं, निरात्मा भी लगा सकते हैं। यह शब्द जाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कह दूं कुछ चीजें निरात्मक होती हैं तो फिर ठीक है। तो जब आप कहते हैं चेतन और अचेतन, यह शरीर के संदर्भ में है। यह बात शरीर के संदर्भ में कहा जा सकता है, क्योंकि हम शरीर में चेतना और अचेतना को मानते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं चैतन्य रूप है, इसलिए संपूर्ण जगत है। उसके चेतना से ही संपूर्ण जगत अस्तित्व में आ रहा है, ब्रह्म चेतना से ही संपूर्ण जगत अस्तित्व में आ रहा है, अन्यथा उसका अस्तित्व ही ना रहे अगर वो सर्वव्यापी चेतना ना हो तो। ठीक, क्योंकि बिना चेतना के किसी के अस्तित्व में आना ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिना चेतना के किसी भी वस्तु का अस्तित्व में आना ही स्वीकृत नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो बिना चेतना के नहीं हो सकता है। तो इसको तो यहां तक कि यह तो आप अगर बौद्ध मत को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को स्वीकार किया गया कि बिना चेतना के कुछ कोई भी चीज हम जो है ना हमारे अनुभव में आ सकता है ना, और बाह्य अस्तित्व को भी नहीं माना गया है बिना चेतना के। तो इस प्रकार से यह वर्णित है। हाँ, जहां शब्द की बात है तो आत्मा में आप निरात्मा शब्द लगा दीजिए, विलोम हो जाएगा आत्मा का भी। तो क्या आत्मा का कोई विलोम नहीं होता? हो सकता है, निरात्मा विलोम हो गया आत्मा का, तो वह शब्द मात्र है। हम शब्द नहीं, जो आत्मा है, जो अंतर्मुखी होने की जो बात कही जा रही है उसको जान लेना चाहिए। क्या शब्दों के ही झगड़े करते रहोगे कि अंतर्मुखी होने की भी विद्या जानोगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि शब्दों को पकड़ के मत रगड़ो कि यही सही है वही सही है, तुमने क्या किया। अब यहां पर अष्टावक्र महागीता की बात चल रही है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो श्रीमद् भगवद गीता में उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए, और कई ऐसे आएंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे कि गीता में भी ऐसा कहा गया है, अष्टावक्र महागीता में भी ऐसा कहा गया है। ठीक, तो यह चीज है, यह विषय है। तो हम किसको समझते हैं? हमारे लिए कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है कि वर्ड का इंपॉर्टेंस है, कि ऐसा वर्ड कहा जा रहा है। अभी पीछे जो है ज्ञान मीमांसा की चर्चा हमने 7 बजे की है, तो ज्ञान मीमांसा में आप जो भी कह रहे हैं, आपका प्रमाण क्या है? आपने वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया है? लिखी हुई बात है? आपने इंद्रियों से अनुभव किया है? कैसे जाना है आपने? तो आपने अनुभव से जाना है, योगज अनुभूति है या बाह्य अनुभूति है? बाह्य अनुभूति बाह्य इंद्रियों से, योगज अनुभूतियां आंतरिक इंद्रियों से होती हैं, अंतर्मुखी होकर होती हैं, जिसे दिव्य चक्षु आदि कहा जाता है, तो वह उसका विषय हो जाता है। तो इसलिए अचेतन, चेतन, आत्मा, निरात्मा भी हो सकता है। कई जगहों पर निरात्मा शब्द का प्रयोग होता है, पाप आत्मा शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। तो क्या पाप आत्माएं नहीं होती? जहां शब्द प्रयोग किया जा रहा है वहां वो मानते ही है ना। अगर मानना ही सब कुछ है तो चांद को सूरज मान लो, सूरज को चांद मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो क्या शब्द है और क्या मानना है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक, तो चले आगे। अपंग व्यक्ति को चाहे वह ध्यानी, जिज्ञासु, अध्यानी, तो उसे दिव्यांग कहना उचित है। ये समझ में मुझे बात नहीं आ रही, क्या कहना चाहते? अपंग व्यक्ति को चाहे वो ध्यानी, जिज्ञासु, अज्ञानी, तो उसे दिव्यांग कहना उचित है। दिव्यांग तो उसे
सम्मान देने के लिए कहा जाता है। यह उचित का विषय नहीं, सामाजिक विषय है, यह आध्यात्मिक विषय नहीं है कि किसी अपंग व्यक्ति को हम दिव्यांग कहते हैं तो वह उसको सम्मान देने के लिए कहा जाता है कि भाई उसे कोई बुरा ना लगे, वह अपंग है, उसको यह फील ना हो कि लोग उसे अपंग कहते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग एक सामाजिक एक प्रकृति एक चलाई गई कि भाई यह जो है कहा जाता है किसी को, किस लिए कहा जाता है, उसे सही महसूस हो, उसे अच्छा महसूस हो, बस इतना ही है और कोई इसमें वह बात नहीं है। हाँ, वह अपंग ना समझे, वह अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए और स्वयं को अपंग ना समझे, बस। अपंग होना उसके शारीर की विकृति है, ना कि उसके आत्मा की विकृति तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी आत्मा की नहीं है, हाँ चित्त की है, ब्रह्म की है, मन की है, वो सारी विकृतियां प्रदर्शित हो रही हैं। प्रणाम। अष्टावक्र ने ज्ञान और मार्ग तो बहुत सरल दिया है, मगर इस मार्ग में चलते वक्त ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना होता है कि वह समस्या शब्दों में बताना असंभव है। ऐसे वक्त क्या करें? बस, बहुत अच्छा प्रश्न गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी का प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। यही फर्क है किसको पढ़ने में, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने में और जो है अष्टावक्र महागीता को पढ़ने में और महर्षि पतंजलि को पढ़ने में, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने में। ठीक है, पतंजलि सीधा आपको संकेत वो भी दे देते हैं पहले ही अध्याय में, पहले अध्याय में ही वो कह देते हैं कि पहुंचना कहां पर है, लेकिन वो बाधाओं की चर्चा करते हैं, वो क्लेशों की चर्चा करते हैं कि ये पंच क्लेश हैं, ये पंच वृत्तियां हैं जो बाधा बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हैं। तुम्हें निरंतर अभ्यास करना है, योग करना है, धीरे धीरे पहले तुम यम का पालन करो, नियम का पालन करो, ध्यान करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ये गोपाल शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। इसीलिए आप टोटल जाओगे ना, जब योग सूत्र पर जाओगे, पतंजलि के योग सूत्र पर, तो वो इन बाधाओं का वर्णन कर देते हैं। भले अष्टावक्र महागीता में अभी नहीं मिल रहा है, श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। अर्जुन को बार बार कहा जाता है कि अभ्यास करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, मन चंचल होता है, मन चंचल होता है। इसमें भी आएगा, अष्टावक्र महागीता में भी ये सब चर्चा आएगी। लेकिन अगर इसको, इन बाधाओं को कैसे पार करना है, इन बाधाओं को कैसे पार करना है, अगर सूक्ष्मता से कोई समझा रहा है तो वह योग गुरु महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है। वह मन की वृत्तियों को सूक्ष्मता से समझा रहे हैं, पंच क्लेशों को, कि पंच क्लेश कौन से हैं, वो कैसे बाधा बनकर आते हैं। ठीक है, वो दृष्टा भाव के बारे में अगर बताया, दृष्टा भाव महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। इस मामले में दृष्टा भाव या साक्षी भाव की जो चर्चा है, इस चर्चा में चाहे वो पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वह क्या हो, अष्टावक्र महागीता हो, उन सब में यह चर्चा की गई है, उन सब में यह चर्चा मिल जाती है। लेकिन पतंजलि एक बात कहते हैं कि जो दृष्टा है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी यहां पर हमने क्या सुना, साक्षी भाव, आत्मा का दृष्टा भाव। तू दृष्टा है, तू बस इतना ही जान, तू करता नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है तू उसका साक्षी मात्र है। और जो कुछ भी हो रहा है वो तो प्रकृति के 3 गुणों के बहाव में हो रहा है। ये श्रीमद् श्री कृष्ण गीता में भी लिखा गया है और यहां पर भी लिखा गया है, और हालांकि बातें वहां पर भी लिखी गई, लेकिन जब आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब तक यह दृष्टा भाव है तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक मोक्ष नहीं है। इस संयोग को खत्म करना होगा, दृश्य और दृष्टा का संयोग। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र के अंदर, साधना पाद के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? अभी मैं ढूंढने लगूंगा सूत्र तो लंबा समय लग जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा।
लेकिन आप मेरे पिछले व्याख्यानों में जा सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया महर्षि पतंजलि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, इस संयोग को खत्म करना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा, तभी मुक्ति होगी। ठीक है, यह संयोग खत्म करना पड़ेगा, मतलब जो दृष्टा भाव है पुरुष का, वहां पुरुष शब्द का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि वो सांख्य से निकला हुआ, सांख्य दर्शन से, सांख्य की विचारधारा से निकली हुई बात है। तो वहां आत्मा के लिए पुरुष शब्द का, पुरुषात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां इस बात का स्पष्टीकरण भी महर्षि पतंजलि ने दिया है कि पुरुष ही आत्मा है। इस बात का स्पष्टीकरण योग सूत्र में दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि यह जो दृष्टा भाव है, इसको त्यागना होगा। यह त्याग, इस जब जैसे ही ये खत्म होगा, वैसी तुम्हारी मुक्ति है, वैसी तुम्हारा मोक्ष है, वैसी सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। जैसी दृष्टा भाव खत्म हो जाएगा, तुम देखना बंद कर दोगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वह सारी चीजें वहां पर लय कर जाएंगी। तो यह है, तो यह जो है गोपाल शर्मा जी का प्रश्न बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि जो समस्याएं आती हैं उस पर इतना फोकस क्यों नहीं किया गया, गीता में भी किया गया, उतना नहीं, बात सही है। अष्टावक्र महागीता में इस पर सबसे ज्यादा फोकस योग सूत्र में मिलेगा, पतंजलि के वाणी में मिलेगा आपको। वहां जाओगे तो वहां पंच क्लेश, वृत्ति, मन के खेल, कई प्रकार के मन के खेल, कई प्रकार के विचारों का वर्णन, ये सारा चीज वहां पर तुमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार योग दर्शन का अध्ययन करना चाहिए ना। अगर अध्ययन नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पर पतंजलि योग सूत्र के 4 ही अध्याय हैं। उसमें समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, इन चारों की व्याख्या है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इन चारों की व्याख्या आप एक एक कर सुन सकते हैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। तो यह है मित्रों, इसको आप समझें। फिर आगे चलते हैं। आत्म नमस्ते, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल इनसाइट, प्लीज कंटिन्यू विथ अष्टावक्र गीता फॉर मोर नॉलेज। जी हाँ, चलता रहेगा। ओम गुरु जी, आपसे मेरी प्रार्थना की अष्टावक्र महागीता की विषय कुछ दिन सर्च हो। हाँ जी, चलेगा, अभी तो लंबा चलेगा, कुछ दिन क्यों कह रहे हैं आप, अभी तो चलेगा। राम ब्रह्मास्मि जी, राम राम। ठीक है जी हाँ, शंकर का महावाक्य, वेदांत महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इसी पर आधारित यह अष्टावक्र गीता भी है। गुरुजी, परम मोक्ष को बारे में नहीं बताया, मुक्ति और मोक्ष के बारे में बताया। जी हाँ, अब परम मोक्ष कहां से आएगा, वो है ही एक ही, तो आएगा कहां से, वही बात है। मोक्ष कह दो, परम मोक्ष कह दो, आपकी मर्जी है। आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, आपकी मर्जी है, चीज एक ही है। ठीक है, अब आप परम मोक्ष को ले आए, कौन है, मृत्यु लोक से अमर लोक, आप परम मोक्ष को ले आए। यहां तो झगड़ा आत्मा और परमात्मा पर ही हो जाता है। ठीक है, यह तो मित्र और परम मित्र की चर्चा कर लेते हैं। आत्मा परमात्मा को भी छोड़ दो, मोक्ष और परम मोक्ष को भी छोड़ दो, मित्र और परम मित्र कौन से होते हैं, उसका क्या अंतर होता है, मित्र और परम मित्र में कितना अंतर है, उससे ज्यादा अंतर मोक्ष परम मोक्ष में भी नहीं है। व्यर्थ की व्याख्या से कुछ नहीं होता है मित्रों। अभ्यासी बनो, योग करो, सिर्फ शब्द जाल मत रखो। शब्द जाल रखकर बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनाकर ये लोक वो लोक वो लोक वो लोक, कहां का लोक, कोई लोक नहीं होता। तुम तो पहले से परम धाम में बैठे हुए हो, बस तुमको पता नहीं है कि तुम परम धाम में बैठे हुए हो। समस्या यहां पर है, कोई लोक नहीं होता, तुम पहले से ही परम धाम में ही निवास कर रहे हो भाई, तुमको पता नहीं है कि तुम परम धाम में निवास कर रहे हो। समस्या यहां पर है। ज्ञान होना जरूरी है, ईश्वर प्राप्त करने का विषय नहीं है, ईश्वर तुम्हें प्राप्त है, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त है तुम नहीं जान रहे हो उसको। समस्या यहां पर है। ठीक, और कोई समस्या नहीं है। इसलिए लंबे चौड़े चार्ट, लंबी चौड़ी बातें नहीं, अभ्यास में उतरिए। अभ्यास में वो सबसे अत्यधिक, अभ्यास की कितनी गहराई है। कई लोग मैं देखता हूं बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं,
मैं उनसे पूछता हूं क्या करते हो भाई, क्या अभ्यास करते हो? हाँ जी, 2 माला सुबह जप लेते हैं, 2 माला शाम जप लेते हैं। उन्हें अभ्यास के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए योग जो है, पतंजलि का योग पूरी तरह से आपको अभ्यास में, आप अंतर की गहराइयों में, अंतर की लेयर्स में कितना उतर सकते हैं, वो उतारने की कोशिश करता है। वो उतारने की कोशिश करता है। सूक्ष्मता से मन को पकड़ो, चित्त को पकड़ो। चित्त क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है, सूक्ष्मता से इसको पकड़ लो। पकड़ लोगे तो सबका निवारण हो जाएगा, सारे आवरण खत्म हो जाएंगे। अभ्यासी बनना पड़ेगा। सूक्ष्म में जाओ, शब्द में मत अटको, अक्षरों में मत अटको। यहां पर जो मैंने शब्द कहा, बाहरी शब्दों के लिए कहा, तो बाहरी अक्षरों शब्दों में मत अटको, झूठा हो जाएगा। ले नहीं सकते तुम परमात्मा का नाम, झूठा हो जाएगा। और जो झूठा हो जाए वो परमात्मा का नाम नहीं होता। जो जिह्वा से बोल लिया जाए वह परमात्मा का नाम भी नहीं होता। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इस तरह से समझाया करते थे। तो कुछ और ही है, नाम पर भी चर्चा होगी आगे। नाम क्या है, चलिए ठीक है। सर, भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक भी पत्ता भी नहीं हिलता, तो कैसे भगवान कुछ नहीं करते? पता नहीं कहां आपने पढ़ लिया कि एक भी पत्ता नहीं हिलता। श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं मानते, ना ऐसा दावा करते कि मैं पत्ते हिलाने आता हूं। ठीक है, श्री कृष्ण ना ऐसा दावा करते हैं कि मैं पत्ते हिलाने भाई मैं नहीं आता हूं। ये तो प्रकृति का सब अपना रचा हुआ है, 3 गुणों के बंधन में सब हो रहा है। और वो पत्ते भी हिलाती है, वो पहाड़ भी हिलाती है, वो भूकंप भी लाती है, वो बाढ़ भी लाती है, बहुत कुछ लाती है। ठीक है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। श्रीमद् भगवद गीता ही इसका स्वयं प्रमाण है। इसलिए उसको समझना चाहिए। भगवान ईश्वर अधिष्ठाता रूप में है। किस रूप में है? अधिष्ठाता रूप में। मैं अध्यक्षेन, ना कि कर्ता रूप में। वो कर्ता रूप में नहीं है, अधिष्ठाता रूप में है। करती कौन है? मंत्रिमंडल करता है ना, राष्ट्रपति करता है क्या कुछ? लेकिन उसके बिना क्या होगा? कुछ इस तरह की व्यवस्था। ऐसा नहीं कि यही व्यवस्था दिमाग में बिठा लेना, फिर एक आवरण और रख लोगे कि भाई परमात्मा तो राष्ट्रपति की तरह है, खाली सिग्नेचर करता है। एक उपमा दी जा रही है, एक उदाहरण दिया जा रहा है, उसी को दिमाग में मत बिठा लेना, समझाने के लिए। समझ में असली चीज तो समझ में तभी आएगी जब अंतर्मुखी होकर साधना करोगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यही चीज है। तो चलिए आगे पता चल जाएगा। विनोद यादव जी, हम साक्षी को प्राप्त हो गए, कैसे पता चलेगा? कल की व्याख्या में अभी और चर्चा होगी, उसको जान लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। ठीक है, जुड़े रहें, बने रहें। तो मैं यही फिर एक बात अंत में रिपीट करूंगा कि शब्दों तक सीमित मत रखिए, बातों को शब्दों तक सीमित मत रखिए। शब्द वही महत्वपूर्ण है जिनसे बातें समझ में आनी शुरू हो जाए, जिससे एक बहुत बड़ा जाल हम बुन के रख लें। यह लोक वह लोक, हम इसमें जाएंगे उसमें। कहां जाओगे? कभी तुम्हें कहीं जाना ही तो नहीं है। अगर मोक्ष चाहिए तो जाने की बात ही मत करो, कहीं पर जाने और कहीं पहुंचने की। ठीक है, कुछ ऐसा ही उपदेश है अष्टावक्र महागीता का। यही इसकी विशेषता है कि इसमें ऐसी चर्चा है। तो चलिए हम चलते हैं, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। अंत में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको जो है अब बाद में चर्चा होगी। कोई भी जो चर्चा है वो कल की चर्चा में ली जाएगी, समय काफ़ी हो गया है। इसलिए फिर भी आइए, क्या कह रहे हैं? जय श्री कल की देव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जी, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की देव। जो भी है अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।